जन कल्याण शिविर का करनाल से महापौर रेणुबाला गुप्ता द्वारा किया गया शुभारंभ। नमस्कार, मैं सन्नी चौधरी। तस्वीरें करनाल के पंचायत भवन से दिखाई जा रही है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के बाद करनाल के पंचायत भवन में जन कल्याण शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ करनाल से महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता द्वारा दीप जलाकर किया गया। यहाँ हम आपको जानकारी दे दें, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कड़ी में करनाल के पंचायत भवन में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल से लोकप्रिय महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता पहुंची। और साइबर क्राइम पे सभी को अवेयर किया जाता है कि किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो उससे हम कैसे बचाएं। थैंक यू मैम। तो ये तस्वीरें आपको केएल मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही हैं, करनाल के पंचायत भवन से दिखाई जा रही है। केंद्र सरकार के गौरवशाली 12 वर्ष पूरे होने पर यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट जो विकास कार्य और कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। करनाल से महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता निरीक्षण करते हुए फिलहाल हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको केएल मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर यहाँ पर एक विकासकारी कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। करनाल से महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता निरीक्षण करते हुए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चैनल से जुड़े रहिए और ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल केएल मीडिया। मैं सन्नी चौधरी। तो तस्वीरें आपको करनाल के पंचायत भवन से दिखाई जा रही है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पीएम समृद्धि के बारे में ऐसी स्कीम है 10,000 से लेकर 50,000। पहली बार को लेगा 10,000, दूसरी बार लेगा 25,000, फिर तीसरी बार 50,000। जो ऐसे जो फॉल्टी नहीं होता टाइम लिमिट के बारे में हम कैंप लगाकर लोगों को जागरूक भी करते हैं। समय पर तमाम जो योजनाएं हैं उनको लाभ किस तरह से मिलेगा। देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 12 साल बेमिसाल देश का नेतृत्व करते हुए जिस तरह से उन्होंने अंत्योदय की भावना से अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचे, उसके लिए उन्होंने काम किया है। और हम सब जानते हैं कि इन 12 साल में न केवल 12 योजनाएं, 1200 योजनाएं, उन्होंने इतनी योजनाएं अंतिम व्यक्ति में खड़ा जो व्यक्ति है उसके लिए दी है कि आज हम देखते हैं कि 2014 से 2025 तक देश का परिवेश न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने का काम उन्होंने किया है। और इसी के निमित्त आज यहाँ हरियाणा सरकार की तरफ से हर जिले में, हर सब डिवीजन पर इस तरह के जन कल्याण शिविर लगाए गए हैं, जिसमें कि हमारे शहर का कोई भी व्यक्ति, हम चाहते हैं कि जो भी पात्र है, जो भी योग्य पात्र है, वो इस योजना का जो सरकार के द्वारा शुरू की गई है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा जहां आगे बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो भी हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, तो इसके लिए इस तरह के शिविर का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं कि हर तरह का विभाग यहाँ पर, क्योंकि जब व्यक्तियों को कोई भी कमी या कोई भी ज़रूरत होती है तो वो उन्हें डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने प्रदेश में ऐसी रीति नीतियाँ चलाई कि चाहे बिना पर्चे बिना खर्चे नौकरी की बात है, चाहे ऑनलाइन सर्विसेज की बात है, कि आज हमारा बुजुर्ग व्यक्ति घर बैठे अपने पेंशन को पा रहा है। आज हमारे लाइसेंस है, हमारे सर्टिफिकेट है, वो ऑनलाइन जनरेट होकर उनके घरों तक पहुंच रही है और उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। माननीय मनोहर जी ने प्रदेश में जो सिनेरियो रचा है उससे हमारा हरियाणा प्रदेश निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं में हर तरह के लिए और विकास के लिए तरक्की के पथ पर आगे बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उन कदमों को आगे बढ़ाते हुए इस तरह के शिविरों में आप देख रहे हैं कि हालांकि बहुत कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि
बहुत सारी जानकारियां, चाहे पार्टी के स्तर पर, चाहे हमारे नेताओं के स्तर पर, चाहे हमारे प्रशासन के स्तर पर, उनके द्वार द्वार तक जाकर इस तरह की योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। फिर भी कोई यदि सुपात्र व्यक्ति बचता है तो इस तरह के आयोजनों में पूरी तरह से हमारे एसडीएम सर यहाँ है, हमारे DIPRO यहाँ पे है, और ये पूरी जानकारी साझा की गई है और 3 दिन ये शिविर चलेगा। मैं आपके माध्यम से भी करनाल शहर के, करनाल जिले के सभी नागरिकों से ये कहना चाहूंगी कि आज आप इस शिविर का लाभ उठाएं। जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है वो आके अपना चेक करवाएं कि यदि वो पात्र हैं तो उनका आयुष्मान कार्ड बने। जिनका BPL कार्ड नहीं बना हुआ, जिनका हैप्पी कार्ड नहीं बना हुआ, या जिनको कोई आंगनवाड़ी की योजना चाहिए या फिर हमारे किसान योजना चाहिए, उन सारी योजनाओं का लाभ वो यहाँ से ले सकते हैं। और निश्चित तौर पे जो हमारा ध्येय है कि हमारा विकास पूरे प्रदेश में, देश में हो, और जो हमारा नागरिक है वो पूरी तरह से सशक्त हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2047 तक पूरा भारत विकसित होना चाहिए। तो उसके लिए आज ही इन कदमों को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रदेश में, हर जिले में, हर सब डिवीजन पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ, भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के गौरव को बढ़ाया, उनकी लंबी आयु, स्वस्थ आयु रहे, और वो देश का नेतृत्व करते हुए जो सपना उन्होंने देश को देखा है वो निश्चित तौर पे पूरा करने का काम करे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि देश का नेतृत्व आप बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आज 3 दिन के लिए एक जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा आयुष विभाग पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें हम अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जानकारी देंगे कि इस डिपार्टमेंट में आयुर्वेद और होम्योपैथी से बहुत सी बीमारियों का बड़ा सरल इलाज किया जाता है। तो इसीलिए इस कैंप का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए और लाभ उठाया जाए। ज्यादा से ज्यादा उनको हर स्टॉल पे विजिट करना चाहिए, ताकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी कल्याण के लिए योजनाएं लगाई हैं उन सबका फायदा ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण को मिल पाए। और माननीय मुख्य अतिथि महोदयों की तरफ हम लोग द्वारा दीपशिखा प्रज्वलित की जा रही है। आप सबसे भी चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आप भी इसमें शामिल हो। उनके बच्चे शुरू करेगा। क्या कुछ बताना चाहेंगे आज को लेकर? नमस्कार मैम, आपके माध्यम से हम जो करनाल वासी हम सबको ये बताना चाहते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न सी ब्रांचेस काम कर रही हैं। जैसे कि अगर आमतौर पर देखा जाए तो जैसे सबसे पहले हमारा होता है आंगनवाड़ी का। आंगनवाड़ी में जो 0 से 6 साल के बच्चों का पालन पोषण, खाना पीना उनसे संबंधित किया जाता है। इसी के साथ गर्भावस्था महिलाओं के टीकाकरण वगैरह किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे CWC जुवेनाइल बोर्ड, OSC वन स्टॉप सेंटर जिसको कहते हैं, नारी निकेतन, महिला आश्रम और आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी स्कीम्स है। प्रधानमंत्री सहायक वंदना योजना, जिसमें गर्भवती महिला को डिलीवरी होने के उपरांत उसके बच्चे के लिए और उनके खाने पीने से संबंधित उनको कुछ स्कीम के तौर पे राशि दी जाती है, ताकि वो अपना खान पान और अपना डाइट का ध्यान रख सके। और इसी के साथ बच्चों के पोक्सो एक्ट और पोश, इस चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, इस तरह के एक्ट की भी पालना की जाती है। ये सारे कार्य जो है महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत होने चाहिए।